नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और मेरे चैनल अनटोल्ड मनोना क्राइम सस्पेंस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। अंडरवर्ल्ड की उस अंधेरी दुनिया में जहां जिंदगी की कीमत सिर्फ एक फोन कॉल होती है, जहां डर, मौत और दौलत तीनों एक ही रास्ते से गुजरते हैं, वहीं से उठा था एक ऐसा नाम जो चाय बेचते बेचते बन जाता है भारत का सबसे खतरनाक अंडरवर्ल्ड डॉन, जिसका नाम सुनते ही नेताओं की नींद उड़ जाती थी, बिजनेसमैन दरवाजे बंद कर लेते थे और बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार्स तक कांप जाते थे। हम बात कर रहे हैं रवि पुजारी की। वह डॉन जो जय हिंद बोलता था, खुद को देशभक्त डॉन कहलाता था और अफ्रीका की धरती पर बैठकर भारत के सबसे ताकतवर लोगों से करोड़ों की वसूली करता था। कहानी शुरू होती है कर्नाटक के मंगलुरु से। साल था 1968। एक साधारण परिवार में जन्म हुआ रवि पुजारी का। पिता शिपिंग कंपनी में मामूली नौकरी करते थे। घर में न पैसे थे न सपने। रवि बचपन से ही पढ़ाई में कमजोर था, कई बार फेल हुआ और आखिरकार स्कूल से निकाल दिया गया। पर एक चीज थी जो उसके दिल में जल रही थी, फिल्मों का जुनून। वो हीरो बनना चाहता था, लोगों से तालियां सुनना चाहता था, पर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। साल 1980 के आसपास रवि मुंबई आ गया। नए हाथ में डिग्री, नए जेब में पैसा। रोजगार की तलाश में वो पहुंचा अंधेरी की एक छोटी सी चाय की दुकान पर। यहीं से शुरू हुई उसकी नई जिंदगी। यह दुकान ऐसी जगह थी जहां रोज आते थे मवाली, गैंगस्टर और इलाके के छोटे बड़े गुंडे। रवि उनके ठाट बाट देखकर हैरान था, सोचता जिंदगी तो ऐसी होनी चाहिए जहां लोग नाम से डरें। धीरे धीरे वो उन गुंडों की चाय में दूध शक्कर नहीं, जुल्म की खुशबू घोलने लगा। उसी दुकान पर आते थे रोहित वर्मा और विनोद मटकर, जो उस वक्त छोटा राजन के लिए काम करते थे। छोटा राजन तब दाऊद इब्राहिम के अधीन था। यह वह दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड का बादशाह दाऊद ही था। एक दिन रोहित वर्मा ने उसी इलाके के गैंगस्टर बाला जाटले को गोली मारकर खत्म कर दिया। कहा जाता है कि उस हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल रवि पुजारी ही लेकर आया था। बस यहीं से रवि का एंटी टिकट कट गया अंडरवर्ल्ड की दुनिया में। अब वो सिर्फ चाय वाला नहीं, राजन कन्या शूटर बन चुका था। छोटे मोटे कामों से लेकर धमकाने तक हर चीज में अब रवि माहिर हो गया था। यहाँ तक कि नेताओं तक से वसूली शुरू कर दी थी। जो पैसे नहीं देते उनके घरों पर गोलियां चल जाती थी। कुछ ही सालों में रवि पुजारी के खिलाफ 90 केस दर्ज हो गए, जिनमें हत्या, रंगदारी और अपहरण शामिल थे। पुलिस उसका पीछा करती, पर हर बार वो एक कदम आगे निकल जाता। फिर एक दिन रवि गायब हो गया और अचानक खबर आई वो दुबई में देखा गया है। अब वो विदेश से फोन करता था, मैं रवि पुजारी बोल रहा हूँ, पैसे भेज दो वरना अंजाम बुरा होगा। साल 1993 मुंबई बम धमाकों के बाद दाऊद और छोटा राजन के रास्ते अलग अलग हो गए। राजन अब दुबई छोड़कर बैंकॉक चला गया। यहीं रवि पुजारी की मुलाकात हुई। पहली बार छोटा राजन से आमने सामने, दोनों में अच्छी पटने लगी। रवि अब सीधे छोटा राजन के लिए काम करने लगा, पर उसके मन में एक अलग आग थी। कभी मैं भी अपना खुद का गैंग बनाऊंगा। राजन के सूत्रों में गुरु शाटम नाम का एक और किलर था। दोनों की जोड़ी मशहूर थी, लेकिन जब छोटा राजन रवि से ज्यादा भरोसा रोहित वर्मा पर करने लगा तो दोनों के मन में बगावत पनपने लगी। और फिर एक दिन बैंकॉक में छोटा शकील के सूत्रों ने हमला कर दिया। राजन बच गया पर रोहित वर्मा मारा गया। यहीं से रवि पुजारी ने खुद का गैंग बना लिया। रवि पुजारी खुद को देशभक्त डॉन कहता था। वो कहता मैं हिंदुस्तानी हूँ, दाऊद जैसे गद्दारों को नहीं छोड़ूंगा। पर असल में वो भी देश के नाम पर सिर्फ वसूली का बिजनेस कर रहा था। उसकी लिस्ट तैयार थी, कौन कितना देगा, कब देगा, कैसे देगा। बिल्डर, फिल्मी सितारे और नेता सब उसकी लिस्ट में थे। उसकी धमकियों के पीछे सिर्फ फोन नहीं, एक पूरा नेटवर्क था। साल 2000 के दशक में बॉलीवुड का माहौल डर से भर गया। एक के बाद एक बड़ी हस्तियों को आने लगे धमकी भरे कॉल। फोन पर रवि पुजारी, मैं रवि पुजारी बोल रहा हूँ, पैसे भेज दो वरना तुम्हारे घर के बाहर आतिशबाजी होगी। इनमें शामिल थे सलमान खान, शाहरुख खान, महेश भट्ट, करण जौहर, फरहान अख्तर, प्रीति जिंटा और कई बड़े नाम। महेश भट्ट के घर के बाहर उनके लोगों ने गोलियां भी चलाई। रवि को पब्लिसिटी का नशा था। कभी वो प्रीति जिंटा को फोन कर कहता मैं उनका फैन हूँ, तो कभी मीडिया को फोन कर सफाई देता मैंने धमकी नहीं दी, बस गलत फहमी है। असल में वह चाहता था कि उसका नाम हर खबर में हो। भारत में पुलिस उसके पीछे पड़ी थी, तो रवि ने ठिकाना बनाया अफ्रीका के देश सोनेगल को। वहां उसने नमस्ते इंडिया नाम से रेस्टोरेंट की चेन शुरू कर दी। नाम रखा एंथोनी फर्नांडीज और नया पासपोर्ट भी बनवा लिया। अब वो अफ्रीकी बिजनेसमैन था, पर अंदर वही हिंदुस्तानी डॉन छिपा था। पुलिस को लगा वो गायब है, पर वह कहीं था, लोगों से फोन पर करोड़ों वसूल रहा था। कर्नाटक पुलिस ने 2018 में रवि पुजारी को पकड़ने की ठान ली। टीम बनी एडीजीपी अमर कुमार पांडे की अगुवाई में। सूत्रों से पता चला एक आदमी एंटोनी फर्नांडीज के नाम से डकार शहर में रह रहा है और नमस्ते इंडिया नाम से रेस्टोरेंट चला रहा है। फिर डांडिया नाइट का आयोजन हुआ, जहां रवि पुजारी ने खुद हिस्सा लिया। वीडियो आई, तस्वीरें आई और साफ हो गया ये वही है।
सेनेगल पुलिस ने उसे एक सैलून से गिरफ्तार कर लिया। साल था 2019, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रवि पुजारी ने सेनेगल में ही अपने खिलाफ फर्जी धोखाधड़ी का केस दर्ज करा दिया ताकि उसे भारत ना भेजा जा सके। वो केस चलता रहा और इस बीच उसे जमानत मिल गई। शर्त थी देश नहीं छोड़ेगा। लेकिन रवि पुजारी भाग गया सीधे साउथ अफ्रीका। वहां से फिर गिरफ्तार हुआ, फिर सेनेगल लाया गया और आखिर 2020 में भारत को सौंप दिया गया। 22 फरवरी 2020 को कर्नाटक पुलिस रवि पुजारी को लेकर भारत लौटी। एयरपोर्ट पर सुरक्षा इतनी कड़ी थी जैसे कोई फिल्मी विलेन पकड़ा गया हो। बेंगलुरु की जेल में बंद रवि पुजारी आज भी पूछताछ का सामना कर रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, हर राज्य की पुलिस उसे अपने केसों में चाहती है। रवि पुजारी ने अपराध की दुनिया को नया चेहरा दिया। फोन कॉल से वसूली का उसने दिखाया कि डॉन सिर्फ बंदूक से नहीं, नेटवर्क से भी डर पैदा कर सकता है। वह कहता था, मैंने अगर गलत किया तो दाऊद से बेहतर किया, क्योंकि मैं भारत के खिलाफ नहीं, भारत के भीतर हूँ। पर सच्चाई यह है कि जुर्म चाहे किसी भी झंडे के नीचे हो, आखिरकार उसका अंजाम जेल ही होता है। रवि पुजारी की कहानी हमें यही सिखाती है कि डर और लालच का रास्ता चमकदार जरूर लगता है, पर अंत में बस अंधेरा होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए कि आप अगली बार किस गैंगस्टर की कहानी सुनना चाहेंगे।